कुछ मूवी शुरू होते ही हमें बोर कर देता है। हमें लगता है कि क्या देख रहे हैं हम, जिसे हमें देखना भी नहीं चाहिए। और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसे शुरू होते ही लगता है कि इसे एंड तक तो जरूर देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो वो होती है रियल कंटेंट वाली मूवीज। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको 5 कमाल की मूवीज जिसे देखने के बाद रियली में फील होने वाला है कि भाई मूवी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। तो इस मूवी में जो हमारा हीरो होता है उसे लगता है कि उसे कोई मारने वाला है, और उसे सोच सोच के वो पूरे दिन भर पागल होता रहता है कि कब उसको कोई मार ना दे और कहीं चलते हुए इसको टपका ना दे। बट हमें जो दिखाया जाता है क्या वो सच में रियल है या फिर कुछ और ही चल रहा है इसके पीछे। क्या वो उस बंदे के को सच में कोई मारना चाह रहा है या फिर नहीं मारना चाह रहा है। इसी चीज़ों में ये मूवी पूरी उलझ के रख देती है तुम्हें, और तुम्हें पता लगाने के लिए मजबूर करता है कि ये जो सोच रहा है वो क्या सच में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसको सच में कोई मारने वाला है या फिर बस ये इसका एक वहम है। ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। मूवी लिटरली बहुत ही कमाल का है। तो ये मूवी रिलीज हुआ था 2022 में, और इस मूवी को एमडीबी की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला था। इस मूवी का नाम है पुसु, और इसे आप सोनी लिव पे देख सकते हो। हिंदी डब में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने बहुत ही अलग अलग तरीके के सीरियल किलर मूवीज देखा होगा, बट इसका सीन थोड़ा अलग है। इसमें हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसको एक कॉल आता है, और कॉल के जो दूसरे साइड होता है वो इसे एक धमकी देता है कि चलो अंतराक्षरी खेलते हैं, और अंतराक्षरी में जितनी बार तुम मुझसे हारोगे उतनी बार मैं तुम्हारे फैमिली में से एक मेंबर का मर्डर कर दूंगा। अब क्या ये पुलिस इंस्पेक्टर उस चीज को सीरियसली लेता है या फिर नहीं लेता है, और क्या सच में अगर ये अंतराक्षरी नहीं खेलता है या फिर वो अंतराक्षरी में हार जाता है तो क्या वो सीरियल किलर इसके घर के एक मेंबर को मार देगा। तो ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी लिटरली अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आया यार, जहाँ पे सीरियल किलर कुछ इस तरह से करता है कि इसको कॉल करके बोल रहा है कि आ जाओ खेलते हैं अंतराक्षरी, और अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे फैमिली मेंबर में से किसी को भी मार दूंगा। और इसके बारे में इस पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं पता है। तो क्या ये इस सीरियल किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं ढूंढ पाएगा, और भी क्या क्या चीजें इसमें होने वाला है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस मूवी का नाम है अंतराक्षरी, और ये मूवी 2022 के आसपास रिलीज हुई थी। तो तुम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का, बट इस मूवी का सीन ही अलग है। अथीरा नाम की एक लड़की जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी दोस्त बहुत दिनों से गायब हो चुकी है। अब वो पता नहीं कहाँ पे गायब होकर चले गई है, बट उसको एक लाश मिलता है, और वो लाश बहुत ही वियर्ड वे में मिलता है। पूरे कार के समेत उस लाश को जला दिया गया है, और वो लाश का चेहरा भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पूरा चेहरा जल चुका है। अब जो ये अधीरा है इसे लगता है कि ये उसकी दोस्त है। अब इस चीज़ के आइडेंटिफाई करने के लिए वो पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, सब कुछ पता करने की कोशिश करती है कि ये गाड़ी किसका था और गाड़ी कहाँ से आया वगैरह वगैरह सब जानने की कोशिश करती है। तो क्या अधीरा इस केस को सॉल्व कर पाएगी, और क्या वो अपनी दोस्त को ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी में जो इन्वेस्टिगेशन सीन दिखाया गया ना वो लिटरली भाई बहुत ही कमाल का है। एकदम सब कुछ डिटेल में दिखाया गया कि किस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करता है। अगर आपको ये मूवी देखना है तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगा सोनी लिव पर, हिंदी डब के साथ अवेलेबल मिल जाएगा। और इस मूवी का नाम है हिड्डम इरांडू, 2021 में रिलीज हुआ था। एमडीबी की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। तो चलो अब एक हॉरर थ्रिलर मूवी बताता हूँ। अगर तुम्हें हॉरर मूवी देखने के बाद भी डर नहीं लगता ना, तो ये मूवी तुम्हारा पूरे तरीके से वाट लगाने वाला है। तो एक माँ और एक बेटा एक नए घर में शिफ्ट होता है। अभी हाल ही में ये घर में शिफ्ट हुआ है, बट इस घर का एक वियर्ड सी स्टोरी है। दरअसल इस घर में होता ये है कि इस घर के जो पुराने ऑनर था वो अपने पूरे फैमिली के समेत फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं, और उसके पीछे का कारण क्या था किसी को नहीं पता। अब उसी घर में ये दोनों माँ और बेटा शिफ्ट हुआ है, और धीरे धीरे उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहाँ होना स्टार्ट हो जाता है जो इनको पूरे तरीके से डरा के रख देता है। और आगे इनके साथ क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। मूवी जितना सिंपल तुम्हें लग रहा है ना उतना सिंपल तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें हॉरर मूवी से नहीं डर लगता है ना तो एक बार तुम इस मूवी को देख के देखो, और उसके बाद क्या लगेगा। तुम सोच सकते हो एक बंदा जो ऐसे घर में शिफ्ट हुआ जहाँ पे जो पुराना ओनर था उन्होंने आत्महत्या किया अपने पूरे फैमिली के साथ, तो वो घर नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। अब क्या वहाँ पे होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। तो ये मूवी है 2022 का, और इस मूवी का नाम है भूताकोलम। एमडीबी की तरफ से इसको 6.1 के करीब रेटिंग मिला है। तो आप इस मूवी को देख सकते हो, ये भी आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगा। तो ये मूवी भी एक सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी भी है। इस मूवी के शुरुआत में ही एक लाश को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब के किनारे मिलता है, और उस लाश का ना ही सर होता है और ना ही पाँव होता है, पूरा अजीब सा वहाँ पे पड़ा होता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ये स्टार्ट होता है वैसे कुछ समय के बाद एक लेडी आती है जो ये क्लेम करती है कि वो लाश इसके पति का है।
तो वो लेडी कौन है और क्या वो क्यों बता रही है कि उसका पति है, क्योंकि वो लाश आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है कि किसका है। उस लाश का ना ही सर है, ना ही पाँव, ना ही कुछ ऐसा चीज़ है जिस वजह से उस आदमी के बारे में पता किया जा सके कि वो कौन है और किसका है। तो ये लेडी जो है वो ऐसा क्लेम क्यों कर रही है कि उसकी पति का लाश है वो, और क्या वो कुछ और ही छुपा रही है या फिर कुछ और छुपाना चाह रही है, और इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और इस मूवी का नाम है पुरुषा प्रीतम, और इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला था। ये मूवी भी आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं सब के साथ मैंने इस टॉपिक पे भी बात किया, तो यहाँ भी आपको कमाल कमाल की मूवीज देखने को मिलने वाला है, तो इधर चेकआउट करके आप देख सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ यहीं पे, तब तक के लिए बाय।